नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं मधुसूदन के बदले की कहानी का तीसरा भाग। मेरी गर्दन कर्ण पिशाचिनी ने पूरी तरह से जकड़ रखी थी। जैसे मैं सांस बाहर छोड़ता उसकी पकड़ और कस जाती। मुझे अपनी मृत्यु नजर आने लगी और मैं गुरुजी को याद करने लगा। कुछ ही देर में पिशाचिनी के हाथों की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगी। मुझे हैरानी हुई। तभी कड़कती बिजली के साथ किसी की तेज हंसने की आवाज क्या, वो तो हंसी की एक खूंखार गर्जना थी। जैसे ही पिशाचिनी से मैंने गर्दन की पकड़ छुड़ाई और बाजू हटा, मेरे पैरों से तो जमीन खिसक गई। लगभग 8 फुट लंबी एक भयानक डाकिनी ने कर्ण पिशाचिनी के केश पकड़े हुए थे और पिशाचिनी छटपटा रही थी। वो डाकिनी बेहद डरावनी थी। लगभग 1 फुट लंबी जीभ, 4 हाथ जिनमें से 2 हाथों में खप्पर और कटार थी, गले में नरमुंड की माला और 2 मुंह, एक आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ। उस डाकिनी को देखकर मेरा हलक मुंह में आ गया। श्री माली जी ने बताया तो था कि बगला साधना के दौरान साधक की परीक्षा लेने एक डाकिनी आती है, पर यह नहीं पता था कि वो डाकिनी इतनी डरावनी होती है जिसे देखकर साधक अपने मंत्र ही भूल जाए। भयानक डाकिनी ने पिशाचिनी के केशों को जोर से खींचकर पिशाचिनी को दीवार पर दे मारा। पिशाचिनी की चीख निकल गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और आसन में बैठकर बगला मंत्र की माला जपने लगा। तभी पिशाचिनी के चीखने की फिर से आवाज आई। आंखें खोलने पर देखा तो डाकिनी ने पिशाचिनी को गर्दन से पकड़कर लगभग 2 फुट ऊपर हवा में उड़ा रखा था। पिशाचिनी तड़प रही थी। तभी पिशाचिनी धुएं में बदलकर गायब हो गई। उस डाकिनी ने मेरी तरफ देखा। मेरा डर के मारे मूत्र निकल गया। डाकिनी ने मेरी छाती पर लात मारकर कहा, क्यों बुलाया मुझे, हरामी और निर्लज? तूने अपने मुख से बगला मंत्र का नाम भी कैसे लिया? तूने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया है। तुझे किसी देवी के मंत्रों का उच्चारण करने का कोई हक नहीं। जा, तू उसी पिशाचिनी का मलमूत्र पी। अगर तूने फिर माला जपी तो तुझे अभी निगल जाऊंगी। मैं काफी डर चुका था। डाकिनी से माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। डाकिनी फिर से गरजकर बोली, बगला देवी, इस पिशाचिनी को खत्म कर अपने हाथ गंदे नहीं करेगी। वैसे वो पिशाचिनी बेहद ताकतवर है, इसीलिए मुझसे भी बचकर भाग गई। ये पिशाचिनी वाम मार्गी साधना से ही समाप्त हो सकती है। बता दियो ये बात अपने गुरु को भी, और खबरदार बगला मंत्र का दोबारा जाप किया तो। ये कहकर डाकिनी उड़ते हुए खिड़की से बाहर निकल गई। मेरी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी। मैं अब बस गुरुजी का ध्यान कर रहा था और मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तभी मेरे समीप एक परछाई मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं समझ गया कि ये गुरुजी ही थे। गुरुजी बोले, हिम्मत मत हार मधुसूदन। उस डाकिनी ने सब कुछ बेकार कर दिया, पर जाते जाते वो पिशाचिनी को खत्म करने का राज बताकर चली गई। तुम्हें सबसे शक्तिशाली वाम मार्गी साधना करनी होगी। तो क्या थी वो साधना? क्या मधुसूदन अपने कार्य में सफल हो पाएगा? जानने के लिए देखिएगा कहानी का चौथा भाग, जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।